भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ा है। आलम यह है कि पॉजिटिविटी रेट 13% के ऊपर जा चुकी है। कई शहरों में 10 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश में सरकार अब क्या इंतजामात कर रही है इस महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सितंबर 2020 की जो पीक की लहर थी कोरोना की, वो अप्रैल 2021 में पार होती दिख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रोजाना कोरोना समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अब हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप अभी भी सर 3 घंटे की बैठक के बाद बाहर निकले हैं। कोरोना को लेकर के आखिरकार अचानक से हालात ऐसे क्यों आपको लग रहे हैं कि इस तरीके से बने हैं कि लगातार आपको बैठकें भी करनी पड़ रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बातचीत भी करनी पड़ रही है? एक दौर था जब कोरोना लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर था और जनता ने भी ये समझ लिया और मान लिया कि अब डरने की क्या ज़रूरत है। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, वैक्सीन भी आ गई तो लोग और निश्चिंत हो गए। लापरवाही भी हुई, भीड़ भी इकट्ठी हुई, उत्सव त्यौहार शादी विवाह सब प्रारंभ हो गए और इसलिए एक बार कोरोना की लहर फिर से आ गई। विशेषकर हमारे पड़ोसी राज्यों में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या बहुत बड़ी है और उसका स्वाभाविक रूप से असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ना स्वाभाविक था। और इसलिए कोरोना की दूसरी पीक आई है, पीक कहिए, लहर कहिए, जिसमें तेजी से हमारे सक्रिय प्रकरण बढ़ रहे हैं और पिछले समय जो पीक आई थी उसको बहुत पहले हम पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन हम चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। जिन शहरों में ज़्यादा संक्रमण है वहाँ जनप्रतिनिधियों ने तय किया जनता के साथ मिलके कि हम कोरोना कर्फ्यू का एक कॉन्सेप्ट लेके वो आए हैं कि जिसमें सब कुछ बंद नहीं रहेगा लेकिन भीड़ इकट्ठी ना हो, कई चीज़ों को छूट रहेगी। इसलिए स्वस्फूर्त, क्योंकि आत्मानुशासन से ही, जनता की सक्रियता से, जनता की सजगता से ही हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए कोरोना कर्फ्यू कुछ जगह लोगों ने तय किया है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपनी जनता के साथ मिलकर चर्चा करके, जिसमें कई चीज़ें खुली रहेगी, कल कारखाने खुले रहेंगे, मालवाहक वाहन आएंगे जाएंगे, दूध हो, सब्जी हो, किराना हो, आवश्यक सुविधाएं हो, वो ओपन रहेंगी। लेकिन भीड़ इकट्ठी करने वाली जो गतिविधियां हैं वो नहीं होंगी। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर कुछ शहर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ तय कर रहे हैं तो कोरोना संक्रमण की चैन रोकने में इसका बहुत बेहतर उपयोग होगा। वैसे भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं, और मास्क का मतलब MP का मतलब बना ही दिया, मास्क पहनो, तो वो भी चल रहा है। दूसरी तरफ हम ये कोशिश कर रहे हैं लगातार प्रयत्न करके कि संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हम अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता लगातार बढ़ाते चले जाएं और वो करने में हम सफल भी हुए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में भी बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं, हम सरकारी क्षेत्र में भी बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर हर जिले में खोलने के हमने निर्देश दे दिए हैं और वो ज़मीन पे आना शुरू भी हो गए हैं और इसलिए हम अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में कोई कमी नहीं रहने देंगे। लगातार उस पर काम चल रहा है। अभी मैंने उन्हीं तैयारियों की बातचीत की। और एक और इसके साथ साथ 2 समस्याएं आई थी बड़ी। एक, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता की, मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से गाइडेंस और सहयोग है और अलग अलग स्तर पे हमने बात की ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए। मध्य प्रदेश को
जितनी आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आज हमारे पास है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक सवाल बस ये था सर कि जब हम बात करते हैं अलग अलग शहरों में, अब डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना फैसला ले रहे हैं और 9-10 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लग रहा है। सवाल बार बार ये लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या पूरा मध्य प्रदेश कहीं एक लॉकडाउन 2.0 की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? लॉकडाउन कदापि नहीं, लॉकडाउन कोई उपाय ही नहीं है। मध्य प्रदेश लॉकडाउन नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था भी ना बैठे, काम धंधा भी चलता रहे, गरीब की रोजी रोटी भी चलती रहे, ये कोशिश हमारी रहेगी। जिन शहरों में ज़्यादा है संक्रमण, ये कोई मध्य प्रदेश भर का सवाल ही नहीं है, और लोगों ने तय किया कि हम कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके कई प्रतिबंध उनने खुद तय किए हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने, और वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि स्वतः अगर कोई कोरोना कर्फ्यू की बात करते हैं और निकलने से इनकार करते हैं या ये तय करते हैं कि हम ये गतिविधि नहीं करेंगे प्रशासन के साथ मिलके, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इस वक्त बेहद सुर्खियों में है, दुकानों पे भीड़ लग रही है। इंदौर की तस्वीरें हमने देखी थी कि वहाँ पे लोग हज़ारों की संख्या में दवा बाजार पहुँच गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के कई सारे मामले वहाँ सामने आए। सरकार की क्या कोशिशें हैं कि इस जो फेफड़ों में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले इस इंजेक्शन को समुचित मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके? 2-3 दिन में ये समस्या पैदा हुई थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, और उसके कारण जिनको चाहिए था, या कई बार जब ऐसी कमी होती है तो ज़रूरत से ज़्यादा भी संग्रहण करने का भी एक भाव पैदा होता है। लेकिन ये रहा कि कमी है, कमी है, कमी है। सरकार ने बेहतर प्रयास किया। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 4000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे यहाँ कल आ गए थे, 5000 की खेप आज आ गई, 22,000 हमारे प्राइवेट सेक्टर को मिल गया, और इसके बाद रोज़ हमारे पास ये इंजेक्शन अब आते रहेंगे। हमने सीधे सरकार के स्तर पर भी ये इंजेक्शन खरीदने का इंतजाम किया है, रोज़ उसकी डिलीवरी होगी। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी कंपनी से टाई अप करवाया है, तो उनको भी मिलना शुरू होंगे। मेरी अपील यही है कि जिनको आवश्यक है रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना, उसके लिए हम कमी नहीं रहने देंगे, पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की चर्चा वहाँ पर तो है, तो मध्य प्रदेश से होते हुए कई प्रवासी मजदूर जो हैं अब वो फिर से गुजरना शुरू हो गए हैं। आपने बैठक भी की, उसमें ये बात भी निकल के सामने आई है, प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजामात बढ़ाने की बात आपने की है। हर जिला प्रशासन को 2-2 करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूर अगर कोई आते हैं तो हमारे मजदूर अब आएंगे। गांव में हमने टीम बना दी है जो उनको न केवल चेक करेंगे, चेकअप करेंगे, उनको आइसोलेशन में रखने की अगर ज़रूरत है तो पंचायत भवन, स्कूल या जो उपयुक्त स्थान गांव में होगा वहाँ रखेंगे। अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो अपने घर जाएंगे, उनको काम धंधा भी मिलना सुनिश्चित हो जाए, इसका इलाज भी करेंगे, और कोई संक्रमित है तो उसका इलाज भी हम करवाएंगे। एक सवाल साहब ये था कि लगातार एक आखिरी सवाल है सर कि मौतों को जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में मौतों के आंकड़े भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, घातकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस वायरस की। क्या ऐसा लग रहा है कि शमशान घाट या कब्रिस्तान में अब जगह कम पड़ती जा रही है, तो इसको लेकर के? मैं इसको नहीं मानता। कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे अगर ये बात कहीं आती है कि शमशान में पार्थिव शरीर या लाशें ज़्यादा आई और सरकार ने बताई कम, तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार ऐसा क्यों करेगी। इतना जरूर है कि जिस दिन स्वर्गवास होता है, मृत्यु होती है और अंतिम संस्कार होता है, उस दिन डेथ रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों में नहीं हो पाती, क्योंकि डेथ ऑडिट करना पड़ता है, इसलिए 1 दिन 2 दिन की देर होती है। एक बात। दूसरे, हमने ये भी तय किया है कि जितनी मृत्यु होगी कोरोना प्रोटोकॉल, संदिग्ध की भी, कोरोना पॉजिटिव की तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी, संदिग्ध की भी अगर मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही किया जाएगा। और इसलिए जितनी मृत्यु होती है सब ये मानते हैं कि कोरोना से ही मृत्यु होगी। मृत्यु हो रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो मृत्यु सब होती है वो केवल कोरोना के कारण नहीं होती, उसके अन्य कारण भी होते हैं। लेकिन इस समय सब चूंकि अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत होता है तो गिनती उसमें हो जाती है। मौतों की संख्या ना बढ़े,
डेथ रेट कम हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री, जनता के नाम क्या संदेश है, क्या एक आखिरी अपील जनता से कि वो इस महामारी से खुद को बचाएं? एक आखिरी अपील, क्योंकि आप सड़कों पे लगातार निकल रहे हैं, आपने स्वास्थ्य आग्रह किया, 24 घंटे तक आप मुख्यमंत्री कार्यालय खुले आसमान के नीचे लेकर के बैठे। आखिर ऐसी कौन सी अपील है जो आपको लगता है जनता से अब कर देनी चाहिए? एक ही अपील, कोरोना से हम तभी बच पाएंगे जब आप सजग रहेंगे। सजगता का मतलब है चेहरे पर मास्क, पर्याप्त सुरक्षित दूरी, हाथ बार बार साफ करना, और टीकाकरण का हमारा अभियान चल रहा है। हम टीका उत्सव के कार्यक्रम में 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, इन 3 दिन में हम 5 लाख रोज टीका लगाएंगे। डोजेज हमारे पास पर्याप्त है, 15 लाख लोगों का टीकाकरण करेंगे। तो टीकोत्सव में भी वो सहयोग करें और खुद संक्रमित ना हो, परिवार को सुरक्षित रखें, इसके लिए पर्याप्त सावधानी रखें। जनता के सहयोग से ही हम कोरोना के संक्रमण की चैन भी तोड़ेंगे और इससे जीतेंगे भी। बहुत उनसे बात करने के लिए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और साफ तौर पे क्या तैयारियां सरकार की है इस पर खास बातचीत की आज तक से। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।